हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू 5 पैसा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम बहुत रिसर्च करते हैं और करें भी क्यों ना, आखिर हमारी लाइफ सेविंग्स का जो सवाल है। अपनी रिसर्च के टाइम हम अलग अलग एसेट क्लासेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कितनी लिक्विडिटी है, कौन सा एसेट ज्यादा वॉलेटाइल है और कहाँ पर ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी। इन जैसे क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद ही हम अपना डिसीजन लेते हैं। इस प्रोसेस में दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जहां इन्वेस्टर्स ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक है स्टॉक मार्केट और दूसरा रियल एस्टेट। ज्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों ही एसेट क्लासेस के अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिल रहा है तो कहीं हाई एंट्री कॉस्ट का बैरियर। तो फिर किसे चूज करें, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट? डेटा की तरफ देखें तो इंडिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2008 में $50 बिलियन पर था। वो 2030 तक $1 ट्रिलियन पर पहुंचने वाला है। ऑन द अदर हैंड, निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में 10.9% के एनुअल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, हायर देन यूएस एंड चाइनीज मार्केट्स। ओवरऑल स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ये तभी क्लियर होगा जब आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हो। और आज के इस वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में आप किन मेथड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां से आपको कैसे रिटर्न्स मिलेंगे। फिर हम मार्केट कैप के बेसिस पर इक्विटी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और स्टॉक मार्केट के रिटर्न को समझेंगे। वीडियो के एंड में हम रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के बीच डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज एंड लर्निंग वीडियोस। Now let's start with different methods to invest in real estate. The first is purchasing real estate. रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का ये सबसे कन्वेंशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जहां बायर्स प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उससे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। अपने गोल्स, प्रेफरेंसेस और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आप ऑफिसेज और वेयर हाउसेज जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फ्लैट्स और प्लॉट्स जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। द सेकेंड मेथड इज फिक्स एंड फ्लिप। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का ये एक शॉर्ट टर्म और एक्टिव अप्रोच है, जिसमें इन्वेस्टर्स एक हाई मेंटेनेंस हाउस परचेज करते हैं और उसे रिपेयर करके ज्यादा प्राइस पर रीसेल कर देते हैं। इस तरह इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के साथ मार्केट के करंट स्टेट से बेनिफिट भी ले सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का तीसरा तरीका है रीट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक इनडायरेक्ट और पैसिव प्रोसेस होता है, जहां आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह रीट यूनिट्स परचेज करनी पड़ती हैं। बेसिकली रीट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज लाइक होटल्स, मॉल्स और ऑफिस स्पेसेस के पोर्टफोलियो को कंट्रोल और मैनेज करती है। द फोर्थ मेथड इज इनविट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो पावर प्लांट्स, ब्रिजेस और रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं। यहाँ भी आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह ही यूनिट्स परचेज करनी पड़ती हैं। Our next and last method of real estate investing is real estate mutual funds. रियल एस्टेट में इन्वॉल्व फाइनेंसियर्स, डेवलपर्स और बिल्डर्स के बिजनेसेस में आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रियल एस्टेट फंड का गोल इन्वेस्टर को कैपिटल ग्रोथ और इनकम प्रोवाइड करना होता है। चलिए अब रियल एस्टेट से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट के रिटर्न्स हाई इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। साथ ही रियल एस्टेट रिटर्न्स को डिटरमिन करने में लोकेशन एक प्राइमरी फैक्टर होता है, और क्योंकि मार्केट प्राइसेस कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप प्रॉपर्टी में रहने के इंटेंशन से रियल एस्टेट परचेज करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उससे आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए आपको बड़े डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब आपको लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना हो तब ही आपको रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर स्टॉक्स की 3 कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मार्केट कैप के बेसिस पर टॉप 100 स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स कंसिडर किया जाता है। ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं जो अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स को डोमिनेट करती हैं और रेवेन्यू के टर्म्स में पूरी कंट्री में सबसे बड़ी होती हैं।
नेक्स्ट आर मिड कैप स्टॉक्स, जो मार्केट कैप के टर्म्स में टॉप 101 टू 250 स्टॉक्स होते हैं। जनरली ये वो बिजनेसेस होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच होती है। मिड कैप स्टॉक्स के पास लार्ज कैप के कंपैरिजन में बेटर ग्रोथ पोटेंशियल होता है और वो आगे चलकर लार्ज कैप में डेवलप भी हो सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो मार्केट कैप के टर्म्स में 251 और उससे नीचे रैंक करने वाले स्टॉक्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स कंसिडर किया जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक्स तो होते हैं, लेकिन वो लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखते हैं। चलिए अब स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं। शेयर्स को परचेज करके आप कंपनी की ओनरशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस से जनरेटेड प्रॉफिट्स को आपके यानी इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन 2 वेज। नंबर 1 एज अ डिविडेंड एंड नंबर 2 एज कैपिटल गेन्स, यानी स्टॉक्स को राइट टाइम पर सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट के कंपैरिजन में स्टॉक्स आपको इजीली एक्सेसिबल होते हैं क्योंकि स्टॉक्स के लिए आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के रिगार्डिंग स्टॉक्स को आप किसी भी प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। वहां आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है। यह अमाउंट प्रॉपर्टी की वर्थ और लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, फिर भी आपको हाई डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। सेकेंड पैरामीटर इज स्टेबिलिटी। अपनी एक डेफिनेट वैल्यू और इक्विटी से कम फ्लक्चुएट होने के चलते रियल एस्टेट ज्यादा स्टेबल है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू उनकी डिमांड, डेवलपमेंट और लोकेशन से अफेक्टेड होती है, जो कि टिपिकली कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स हैं। ऑन द अदर हैंड स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस, वर्ल्ड इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं और ये वेरिएबल्स किसी भी टाइम सडनली चेंज हो सकते हैं। थर्ड कंपैरिजन पैरामीटर इज डाइवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट के कंपैरिजन में स्टॉक्स के थ्रू आप मल्टीपल सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरह स्टॉक से आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। वहीं आपके लिए वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड दैट्स व्हाई रियल एस्टेट हैज अ मोर कंस्ट्रेंट पोटेंशियल फॉर डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आप चाहते तो रीट्स के थ्रू वैरायटी ऑफ रियल एस्टेट मार्केट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करके अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। The fourth parameter is cash flow. इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट और स्टॉक्स दोनों ही इनकम जनरेट करते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक से आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर पीरियोडिक इनकम जनरेट होती रहती है और रियल एस्टेट से आप मंथली रेंटल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन अपकीपिंग, टैक्सेस और मॉर्गेज पेमेंट से ये अमाउंट कम हो जाता है। The fifth comparison parameter is return on investment. स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों से ही आप अलग अलग तरीकों से हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट ट्रेंड्स और बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तब उनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में जरूर बढ़ती है। स्टॉक्स की कैपिटल ग्रोथ के अगेंस्ट आप रियल एस्टेट से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। द सिक्स्थ कंपैरिजन पैरामीटर इज लिक्विडिटी। ब्रोकर्स और इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टॉक्स को आप बहुत ही क्विकली ट्रेड कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट के केस में पॉसिबल नहीं है। रियल एस्टेट के लिए आपको बायर फाइंड करना पड़ता है, प्राइस नेगोशिएशन और पेपर वर्क कंप्लीट करने जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क करने पड़ते हैं एंड देयरफॉर रियल एस्टेट इज लेस लिक्विड। हो सकता है कि रियल एस्टेट में आपको महीनों या हफ्तों तक अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना मिले। ऑलराइट, आवर सेवेंथ पैरामीटर इज रिस्क असेसमेंट। स्टॉक्स और रियल एस्टेट दोनों में रिस्क इन्वॉल्व होती है, बट उनका लेवल अलग अलग है। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी और अनप्रिडिक्टेबल नेचर के चलते उनमें ज्यादा रिस्क होता है। बिजनेस की करंट सिचुएशन और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक पैटर्न्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अपने टैंजिबल और स्टेबल नेचर के कारण रियल एस्टेट लेस रिस्की कंसिडर किया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी की लोकेशन और लीगल प्रॉब्लम से रियल एस्टेट में भी आपको रिस्क देखना पड़ता है। स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट में हमारा लास्ट पैरामीटर है टैक्स इम्प्लीकेशंस। स्टॉक्स और रियल एस्टेट में आप जितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखते हैं, उसके बेसिस पर आपको टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 1 साल से पहले अपने स्टॉक्स बेचते हैं, तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या STCG टैक्स देना पड़ता है, जो कि 15% होता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद स्टॉक्स बेचते हैं, तब आपको 10% टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या LTCG टैक्स कहते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है, तब आपको कोई LTCG टैक्स नहीं देना होता।
रियल एस्टेट के केस में अगर आप हाउस जैसी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले बेच देते हैं, तब आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न्स पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आप 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तब आपको 20.8% टैक्स देना होता है विद एन इंडेक्सेशन एडवांटेज। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने सीखा कि इन्वेस्टिंग के नजरिए से स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आप क्या चूज करते हैं, इसमें आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं, उनके लिए रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रॉपर्टी की मटेरियल क्वालिटीज और रेंटल इनकम उनके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हाई रिटर्न्स के साथ अपनी पोजीशन को जल्दी स्विच करना चाहते हैं, तब आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। That was all about real estate versus stock market. If you want to know more about such concepts, then stay tuned with us for more updates.